14.2 में जो सवाल हम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम अभी बताए पूरे कंस्ट्रक्ट के बारे में, बहुलक कैसे बनेगा, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और कोणाकार साधारण आंकड़ा के बारे में। अब हम आपको यहाँ पे सवाल बताएंगे 14.2 का सवाल नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर 1 क्या का सुन लीजिए कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आंकड़ा दिया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। हम जो भी इस आंकड़े का माध्य और निकालेंगे बहुलक, उसकी तुलना करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि बहुलक और माध्य में के हिसाब से कौन से वर्ष में रोगी कितना आ रहा है, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको विशेष रूप से मुख्य रूप से जो निकालना है यहाँ पे, वो निकालना है बहुलक और माध्य। तो हम माध्य आपको नहीं बताएंगे, हम केवल आपको बताएंगे बहुलक। माध्य आपको खुद निकालना है, क्योंकि माध्य आप लोगों को निकालने आता है, ठीक है। तो अभी के क्लास में केवल बताएंगे सवाल नंबर 1 का माध्य बताएंगे बहुलक के बारे में। देखिए आंकड़ा क्या दिया गया है, ठीक है। तो आंकड़ा है आयु में दिया गया है, आयु में दिया गया, वर्ष में दिया गया है, सबका आयु है ना। और रोगियों की संख्या, हम जिसको बोलेंगे बारंबारता। जैसे जो वर्ष है 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है और 55 से 65 है। आप बताइए रोगियों की संख्या क्या है? तो 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। यानी सुन लीजिए कैसे सवाल है, यानी 5 से 15 वर्ष में कितना रोगी था? 6 रोगी है जो साल में भर्ती हुआ होगा। 15 से 25 वर्ष की उम्र में कुल 11 रोगी भर्ती हुआ होगा एक वर्ष में। 25 से 35 साल की उम्र में कुल 21 रोगी भर्ती हुआ होगा। 35 से 45 वर्ष की उम्र में कुल 23 रोगी भर्ती हुआ होगा। 45 से 55 साल की उम्र में कुल 14 रोगी भर्ती हुआ होगा और 55 से 65 साल की उम्र में कुल 5 रोगी भर्ती हुआ होगा। तो इसका निकालना है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक की बात करेंगे बाबू, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे सर? यहाँ पे बहुलक वर्ग देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुलक वर्ग देखेंगे। बता दीजिए बहुलक वर्ग कौन होना चाहिए? तो बहुलक वर्ग कौन होगा? आपको बताए थे कि देखना है बारंबारता में, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा ना, उस बारंबारता का ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल। तो इस बारंबारता में जो सबसे ज्यादा संख्या बड़ा है वो है 23। कौन है जी? 23 बड़ा है। इसकी सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, इसके जो सामने जो वर्ग अंतराल है वो है ये, तो 35 से 45। ये आपको हो गया बहुलक के वर्ग। अब यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला जब हम सब पढ़ते हैं बहुलक का, उसमें सबसे पहले आता है एल। तो एल कौन होगा? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें इसको बोलते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो ये आपको कौन सीमा? तो एल का मान 35। अब लेना होता है एच, मतलब वर्ग माप, है ना, वर्ग अंतराल का वर्ग माप। तो 35 से 45 कितना का माप है? 10 का माप है ना, 10 का अंतर है, ठीक है। अब इसके बाद F1 की बात करेंगे हम सब, है ना। तो क्या बताए थे? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये वाला, इसकी बारंबारता कितना है? 23 है। और समझ आ रहा है यहाँ पे F1 के बाद F0 बताना है आपको, ठीक है।
मतलब एफ 3 बार ना आता है, इसका नाम हो गया F0। अब 3 आदमी का एक ही नाम आएगा तो बोलते रहे ABC बोलते हैं वैसे करके। तो F0 का अर्थ है बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपरी वाली बारंबारता, तो कितना 21। अब हम F2 की बात करेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक है नीचे वाली बारंबारता, तो कितना हो जाएगा 14। ये आपने मान लिया। अब यहाँ पे क्या करना है सबको, सीधे लगाना है फार्मूला। इसीलिए बहुलक बराबर और क्या होता है जी, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H है ना। चलिए अब सबका बढ़ा देंगे मान। तो L का मान कितना बाबू, L का मान 35 है, देख लीजिए यहाँ पे L 35 है। F1 कितना है सर, F1 है 23। F0 कितना है 21 बटा 2F1 गुना में है ना, तो 2 गुना F1 के मान 23 माइनस F0 कितना है, F0 21, F2 कितना है 14 गुना H कितना है सर 10 है। तो 35 प्लस, और यहाँ घटेगा ना तो 23 में से कितना जाएगा 21, कितना जाएगा 2। अब यहाँ पे पहले कौन होगा, देखो यहाँ से कितना है, पहले यहाँ गुना होगा 46। अब माइनस अमास होता है प्लस लिखाएगा माइनस में, तो 21 14 35 गुना H होता है, H का मान 10 हो गया यहाँ पे। 35 प्लस 2, यहाँ घट के कितना 11 गुना 10, ठीक है। तो 35 प्लस गुना होगा 10 दूनी 20 बटा 11। अब क्या बनेगा, इनका जोड़ बनेगा। 11 का एलसीएम 11 हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं है तो इससे से गुना, तो एक बार हटा के एक बार हटा दीजिए, एक बार हटेगा और एक बार सटेगा तो हो जाता 185 है ना, यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्लस 11 का एलसीएम 11 रह जाएगा 20 का 20। कब हम चौथा लिख रही हो, अभी जखनी से तुम लिख रही हो, तुम अच्छी बात अभी तक हाँ? तुम सोचो करती हो, तुम सोचती था तो बहुत कुछ कर सकती थी, सोचो नहीं करो तो। चलिए यहाँ देखिए 85 या 20 कितना 400 बटा 11, भाग लगा दीजिए। 11 तिया उतरेगा 7 खत्म 5 छक्का 66 घट के कितना 0.0 11 8 कितना उतरेगा 2, ऐसे आते रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना 36.8 आ गया, ये इसका बहुलक आ गया। समझ आया। बाकी इसका रह गया माध्य जो आपको खुद निकालना है। सुन लीजिए, यदि आप कॉपी में बनाना नहीं चाहते द्वारा आंकड़ा, तो इसी का क्या कर लीजिए, इसमें आगे जोड़ लीजिएगा x, लाइएगा fx, आप सबको पता ही है यहाँ पे, ठीक बन जाएगा सब। चलिए सोचना नहीं होने वाली, करने वाला कर लेता है हर कुछ, है ना। जैसे गाँव में हो गया कुछ तब बड़ा क्या हो गया, तब कहाँ हो गया। चलिए तो चलिए इतना हो गया है ना। हम सब कल 2 देखेंगे और माध आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।